सावन का महीना और त्योहारों का सीज़न और उसमें अगर गुलाब जामुन बनाएं और हम खिलाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी में हमने बनाए हैं गुलाब जामुन खोया से, और देख सकते हो आप कितनी बढ़िया एकदम फ्लफ़ी और एकदम रसीले रसीले गुलाब जामुन बनाए हैं। आप देख सकते हो एकदम जूसी, बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये गुलाब जामुन बना करके तैयार किए हैं, जिनको मैंने 2 शेप दी हैं। कहीं पे लंबे मिलते हैं तो कहीं पे गोल मिलते हैं, तो हमने दोनों तरह के ही बनाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर दूध। कढ़ाई रख दी है मैंने गर्म होने के लिए। थोड़ा सा डाल दिया है इस पे पानी। पानी डाल देते हैं ना तो दूध बर्तन में चिपकता नहीं है। तो मैंने दूध को पहले से गर्म कर लिया था। आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से डाल दीजिए कच्चा दूध। तो मैंने हमारे यहाँ भैंस का ही दूध रहता है, तो मैंने वही दूध लिया। आप कोई भी दूध ले सकते हो। और आप इसको अच्छे से उबालते रहेंगे। और यहाँ देखिए, उबालते उबालते ये खोया बनके तैयार हो चुका है। तो मुझे कढ़ाई थोड़ी चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने गैस पे बनाया था। और ये खोया मेरा अच्छे से बन गया है। तो मैं जब खोया बनाती हूँ ना, तो थोड़ा ऐसा ही कलर हो जाता है, ब्राउन वाइट नहीं रहता। वाइट खोया होता है वो थोड़ा कच्चा वाला होता है। तो मार्केट से जो लाते हैं ना वो वाइट ही होता है। तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ जब भी मैं कुछ बनाती हूँ खोए की चीज़। खोया हमारा बन के रेडी है। अब हम बनाएंगे छेना। तो छेना बनाने के लिए भी ये भैंस का ही दूध है, तो मैंने इसको गर्म करके रख दिया था। तो इस पे जो मलाई पड़ गई है वो हम यूज नहीं करेंगे। तो भैंस का दूध अगर हम ले रहे हैं ना, तो मलाई अलग निकाल देनी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूध को गर्म करके रख दीजिएगा। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो मलाई अलग निकाल दीजिएगा। उसके बाद आप इस दूध का छेना बनाइएगा। अगर आपके पास गाय का दूध है तो फिर आपको ये वाला प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। आप गाय के दूध से छेना बना सकते हैं। भैंस का दूध जो होता है ना, वो उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए छेना उतना अच्छा नहीं बन पाता है। उसमें फ़ैट ज़्यादा आ जाता है। तो अब दूध को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके लिए मैंने लिया है एक नींबू, और इसका नींबू का पूरा इसमें जूस निकाल लेंगे छन्नी में, ताकि इसमें बीज वगैरह ना जाएं। तो इसलिए तो अलग से हमें छानना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने कितना पानी ऐड किया है नींबू के रस में। अब हमें उबलते हुए दूध में इसको डालना है। तो दूध हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो उबल रहा है। भैंस का दूध ना काफ़ी गाढ़ा होता है, फुल फैट वाला, और गाय का दूध पतला होता है, तो इसलिए हमें उसको गर्म नहीं करना पड़ता है। तो आप नींबू के रस को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाइएगा। और दूध का जो फ्लेम है ना, वो हमें लो कर देना है। और आप इस तरीके से धीरे 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 मिलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, तो ये दूध में से छेना बनने लगता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो मुझे ना यहाँ पे 2 नींबू यूज करने पड़े थे क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा था। और धीरे धीरे इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। तो इसको छेना को बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। गाय का जो दूध का बनाते हैं ना, वो बहुत जल्दी बन जाता है। इसको भी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस 5 से 7 मिनट लगते हैं। दूध को फटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देख सकते हो आप, एकदम से जो दूध है वो इस तरीके से इकट्ठा हो गया, और पानी का कलर कैसा हो गया है। जब इस तरीके से हो जाता है तो ये हमारा छेना बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक छन्ने में एक कपड़ा रख लेंगे। आप कोई भी कपड़ा रख लीजिएगा। अगर आपके पास मसलन क्लॉथ है तो आप वो रख लीजिए, मलमल का कपड़ा। नहीं तो मेरी तरह आप रुमाल रख सकते हो कॉटन का। तो इसको फिर हम साफ़ पानी से धोएंगे, क्योंकि इसमें जो नींबू का टेक्सचर है वो हमें निकालना है छेना में से। छेना में नींबू का टेस्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आना चाहिए। तो वो हम अच्छे से इसको धोएंगे छेना को, क्योंकि नींबू से फाड़ते हैं ना। आप नींबू की जगह चाहो तो टाटरी से भी फाड़ सकते हो, या फिर विनीगर सिरका का भी यूज कर सकते हो। लेकिन किसी से भी फाड़ोगे ना छेना को, आपको बाद में वॉश करना ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये इम्पोर्टेंट है। छेना को हर कंडीशन में आपको धोना है, चाहे आप टाटरी से बनाओ, या फिर आप सिरका से बनाओ, या फिर आप नींबू से बनाओ। तो फिर मैंने तो नींबू से ही बना लिया है, और छेने को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है कई बार के पानी से। और देख सकते हो कितना सारा पानी निकल गया है। तो आप चाहो तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको किसी कपड़े से दबा दो, नहीं तो फिर इसी तरीके से पानी निकल गया था। और फिर हमने इसको निकाल लिया है अलग एक बर्तन में।
तो यहाँ देख सकते हो आप, ये है मेरा मावा जो कि ½ kg के लगभग का है, क्योंकि 2 लीटर दूध से आधा किलो मावा बन जाता है। और 1 लीटर दूध का फिर हमने बनाया है छेना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जितना हमारा मावा होता है उससे हमें आधा छेना चाहिए, और जितना छेना होता है उससे आधा हमें मेवा चाहिए, वो सॉरी मैदा चाहिए। और ये मैंने लिया है गुलाब जल, और 1 कटोरी ली है मैंने चीनी, और थोड़ी सी कटोरी में लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स। अब हम कढ़ाई में सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी डाल दी है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 कटोरी पानी। तो 1 कटोरी और फिर दूसरा कटोरी पानी, क्योंकि हमें गुलाब जामुन के लिए थोड़ी पतली चाशनी लगती है। अगर हम गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो गुलाब जामुन जो है चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो हम मैदा और ड्राई फ्रूट्स को साइड में रख देते हैं, खोया को भी साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे छेना को हम ले लेते हैं। तो 500 ग्राम खोया में 250 ग्राम छेना लगेगा और 125 ग्राम मैदा लगेगी। ये मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है। आप कभी भी गुलाब जामुन बनाओ तो आप इसी मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, तो आपके गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। छेना को हमने अच्छे से मसला, ये आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो गया है, देख सकते हो आप कितना सॉफ्ट हो गया है छेना। बिल्कुल भी इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आ रही हैं, एकदम से स्मूथ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये ना मेरा घर का बनाया हुआ खोया है, तो थोड़ा टाइट है, तो थोड़ा सा हम इसको भी सॉफ्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट से जो आता है वो तो कच्चा ही खोया रहता है, तो उसको अलग से इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जब घर पे बनाते हैं तो वो चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी टाइट सा हो गया था। तो हम इसको मसलेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और जब हम घर पे कोई चीज़ बनाते हैं ना, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और खोए की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। और इसको मावा भी बोलते हैं, खोया भी बोलते हैं। और इधर हमारी चाशनी देखिए पक चुकी है। इसको ना तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी घुल जाए, बस उतनी ही चाशनी बनानी है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल खुशबू के लिए। और आप चाहो तो इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हो, जैसे कि केसर डाल सकते हो और इलायची डाल सकते हो। तो मैंने आज सिर्फ गुलाब जल का ही यूज किया है। अब इधर हम खोया में छेने को मिक्स कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है, बस आराम से आप इसको मिक्स करते जाइएगा, ताकि जो इसके दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं, और ये जो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मिक्स करते करते देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और यहीं पर आप ना मार्केट का भी छेना ले सकते हो और घर का भी छेना ले सकते हो। तो हमने मैदा को डाला। तो मैदा मैं 2 बार में डाल रही हूँ, पहले मैंने आधी मैदा ली है, इसको हम मिक्स करेंगे। तो दोनों चीज़ें ना, खोया और छेना काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे। अब जैसे हम मैदा ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये डो के फॉर्म में आ रहा है। आराम से हम इसको मिलाते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हम इस तरीके की जब चीज़ें बनाते हैं ना, तो जितना आप तसल्ली से आराम से बनाओगे चीज़ें उतनी अच्छी बनती हैं। तो इसलिए कभी भी आप कोई चीज़ बनाएं ना, अपने मन से बनाइएगा, दिल से बनाइएगा, तो चीज़ों में स्वाद अलग ही आ जाता है। फिर हमने मैदा को पूरी मैदा को ऐड कर लिया है, और इधर मैं इसको गूँथ रही हूँ। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हमारा ये गुलाब जामुन वाला आटा इस तरीके से बनके तैयार हो जाता है। और बहुत लोग मार्केट से भी लेकर आते हैं, तो लेकिन मैं तो घर पे ही बना रही हूँ। तो ये देखिए एकदम डो के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसका क्या करेंगे ना, गोले बना करके देखेंगे, गोल गोल गोले बना करके देखते हैं। अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो हमें थोड़ी सी मालिश और करनी होगी। अगर इसमें गोले में क्रैक्स नहीं आ रहे हैं इस बॉल्स में, तो फिर ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहा है। तो हमारा जो ये गुलाब जामुन का डो है वो परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो हम इस तरीके से बॉल्स बना करके देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि डो हमारा परफेक्ट बना है या नहीं। अगर क्रैक्स आते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी मालिश और करनी होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दबा रही हूँ। इसमें मैं रखूँगी थोड़ा सा ये जो ड्राई फ्रूट्स का चूरा बना के रखा है ना, बस वो। इससे ना क्या होता है ना कि अंदर से गुलाब जामुन थोड़े से कई लोगों के आपने देखा होगा, जब हम घर पे बनाते हैं तो गुलाब जामुन टाइट हो जाता है बीच में।
तो वो नहीं होता। आप कुछ भी रख सकते हो, इसकी जगह पे आप किशमिश भी रख सकते हो। हमारे यहाँ हलवाई किशमिश रख देते हैं या फिर बतासे भी रख देते हैं, छोटे छोटे बतासा आते हैं, वो भी रख देते हैं हलवाई लोग। तो उससे गुलाब जामुन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो मैं सारे गुलाब जामुन में थोड़े थोड़े ये ड्राई फ्रूट रख दूँगी और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब हम इन्हें काट के खाते हैं। और अंदर से ये जब ड्राई फ्रूट्स निकलता है ना तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमें सारे गोले बना करके तैयार कर लेने हैं और बड़े आराम से बन जाते हैं ये, हल्के हाथों से ही, और बिल्कुल इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे गुलाब जामुन के बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। थोड़े से मैंने ये लंबे वाले शेप में भी रख लिए हैं, क्योंकि कई जगह पे लंबे मिलते हैं, तो हम इसको कपड़े से कवर करके रख देंगे। अब हमने यहाँ पे ऑयल गरम करने रख दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो या फिर आप देसी घी भी ले सकते हो। तो छोटा सा मैंने टुकड़ा यहाँ पर इसमें डाल करके देखा है, अगर इसमें से बबल्स निकल रहे हैं तो मतलब ऑयल हमारा गुलाब जामुन सेकने के लिए परफेक्ट गरम हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसको सेकना है। और ऑयल की जो हीट है वो भी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए, वरना तो गुलाब जामुन बाहर से जल जाते हैं और अंदर से सिक नहीं पाते हैं। इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना है। फिर वो चाशनी में जाने के बाद उनका अच्छा टेस्ट नहीं आता है, वो जो ऊपर की परत है वो अलग निकल जाती है उनकी। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। और हमने ऑयल को इस तरीके से घुमा देंगे तो उससे क्या होगा, ये जो गुलाब जामुन है ना बर्तन में नीचे चिपकेगा नहीं। ऑयल जब इस तरीके से सर्कल में घूमेगा तो गुलाब जामुन चिपकता नहीं है। तो हम इसमें जितने एक बार में आ जाएंगे उतना हम इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे इस तरीके से हम ऑयल को हिलाते रहेंगे। गुलाब जामुन को नहीं टच करना है, बस ऑयल को ही इधर उधर हिलाते रहना है। अगर ज़्यादा ऑयल आपने कढ़ाई में ले रखा है तो आप ऊपर से कड़छी को थोड़ा सा हिला सकते हो। तो मैं साइड से ही हिला रही हूँ, और लेकिन गुलाब जामुन को टच नहीं करेंगे। इससे क्या होता है ना, हिलाने से गुलाब जामुन हिलते रहते हैं तो वो एक जगह पे चिपकते नहीं हैं। अगर चिपक जाते हैं तो फिर वो काले हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो अब जब थोड़े से सिक चुके हैं तो हम इसे चम्मच की हेल्प से इधर इधर उधर चला देंगे ताकि सारे गुलाब जामुन हमारे इवनली सिक जाएं। तो जो बीच में थे, जो पहले डाले थे उनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, और जो बाद में डाले थे उनका कलर अभी हल्का ही है। अभी इनको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बैच को सिकने में 8 से 9 मिनट लग जाती हैं, क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना होता है इसलिए। तो आराम से इस तरीके से घुमाते घुमाते हम इनको सेकेंगे और इनका कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जब हम इस तरीके से गुलाब जामुन बनाते हैं ना तो कोई भी घर में मेहमान आ जाए तो आपको ये नहीं बता सकते कि ये आपने घर पर बनाए हैं। और देखिए इनका कलर, देखिए कितना लाजवाब आया है। अगर हम इन्हीं का कलर ना थोड़ा डार्क कर लेते हैं तो फिर वो काला जाम बन जाते हैं। जिनको काला जाम बोलते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जिनका कलर इस तरीके का रहता है, थोड़ा ब्राउन रहता है, रेड रहता है, तो वो होते हैं गुलाब जामुन। और थोड़ा सा और इनको काला कर दिया जाए तो यही काला जाम हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया हमारे ये बॉल्स सिक करके तैयार हो चुके हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब हम इसको डाल देंगे चाशनी में। तो चाशनी हमारी बन चुकी थी, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। तो अब हमारी ये जो चाशनी का जो हीट है ना वो गुनगुना है, ठंडा नहीं है और गर्म भी नहीं है, बस गुनगुना है। तो हमें गुनगुनी चाशनी में ही ये निकाल करके गुलाब जामुन जब सिक जाएं तो कढ़ाई से निकाल करके गुनगुनी चाशनी में डालने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए और गर्म भी नहीं होनी चाहिए, बस गुनगुनी होनी चाहिए। और हमने ये गुलाब जामुन डाल दिए हैं और घुमा दिए हैं ताकि ये गुलाब जामुन अच्छे से रस को पी लें, तभी तो ये अंदर से सॉफ्ट होंगे। और ये दूसरा बैच भी सिक रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और मुझे अपने ओपिनियन बताएं। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जो कमेंट करते हो ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और काफ़ी खुशी मिलती है मुझे, उनसे मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ भी बनाने का, करने का। तो फिर प्लीज़ आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, और जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो यहाँ पर हमारे ये सारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं। लास्ट में एक थोड़ा सा एक रह गया था, वो एक जगह पर थोड़ा उसका कलर नहीं हुआ था, तो फिर मैंने उसको लास्ट में निकाला है। सारे गुलाब जामुन हम डाल देंगे। तो जो लंबे वाले होते हैं ना, वो मैंने इसलिए बनाए हैं कि आप देख सको कि वो भी इसी तरीके से बनते हैं, बस शेप चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डिप कर देंगे और इस तरीके से रोट कर देंगे। इनको दबाना नहीं है, नहीं तो ये फूट भी जाते हैं क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये। तो बस इसको घुमा देना है और इनके ऊपर इस तरीके से चाशनी डाल देंगे। एक दो थोड़े रह जाते हैं ना ऊपर तैरते हुए, तो बस उनके ऊपर चाशनी डाल देंगे और हम ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और आप देख सकते हो गुलाब जामुन कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं और फूल गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, देख सकते हो आप। और एकदम क्या ही बताऊँ, मुँह में पानी आने लगा था मेरे तो बनाते बनाते ही, इतने अच्छे लग रहे थे। तो आप देख सकते हो इन्होंने चाशनी को भी पी लिया है। पहले चाशनी हमारी कैसी थी और अब थोड़ा सा चेंज आ गया है। गुलाब जामुन भी एकदम बढ़िया लग रहे हैं। तो एक कटोरी में मैं रख रही हूँ ये लंबे वाले और एक में मैंने रखे हैं गोल वाले। तो सबसे पहले मैं भगवान जी को ही भोग लगाती हूँ, तो मैंने प्लेट में रख लिए हैं और बस मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद इसको खाएंगे मेरे भगवान जी। तो ये देख सकते हो आप, ये गोल वाले हैं और लंबे वाले हैं, तो मैं काट कर भी दिखाऊंगी आपको। ये अंदर तक एकदम जूसी हो चुके हैं और अभी आप देखोगे एकदम फ्लफ़ी हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। और जो मैंने अंदर ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो आप देख सकते हो अलग से ही दिख रहे हैं। इधर मैं इसको भी काट के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं रखा था अंदर लंबे वाले में, लेकिन ये भी टेस्ट में वैसे ही हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप देख सकते हो कितनी फ्लफ़ी हैं और अच्छे से इन्होंने चाशनी को पी लिया है। और जैसे बहुत ज़्यादा हमें चाशनी की ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन गुलाब जामुन को डुबाने के लिए हमें इतनी ज़्यादा चाशनी बनानी पड़ती है, तो थोड़ी इसलिए मैंने पतली ही रखी थी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।